वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, हाई कमिश्नर टू इंडिया, एम्बेसडर टू मॉस्को, टू रशिया और टू द यूनाइटेड स्टेट्स, रियाज खोखर साहब से इस इशू पे जो प्राइम मिनिस्टर ने जिसका जिक्र किया, आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी वही बना पाते हैं जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं होते। रियाज खोखर साहब, ये फरमाइएगा कि हमें लगता है जो इन द पास्ट डिसीजंस हुई हैं, चाहे गवादर पर हुई है, चाहे सीरिया पे हमने किया है, यमन पे की है, बहुत सी हमने ऐसी फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस ली जो कि मेरा ख्याल इंडिपेंडेंट थी। आप क्या फरमाएंगे? सही है। मकसद ये है कि वो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी पार्टी का और अपनी व्यू दी है और वो मुनासिब है, मगर मेरा ख्याल है कि अगर वो एक फिक्रा और अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिस्से में लगा देते कि हम हर बड़े मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हमारे मुफाद में है, और अगर वो ये भी कह देते कि भाई अमेरिका के साथ भी हम बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और वो हमारे मुफाद में है, हम तो दुश्मनों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, मगर वो हमारे दुश्मन ऐसे हैं कि वो हमसे ज्यादा बातचीत और राब्ता रखने के लिए अभी तैयार नहीं। तो ये जो यानी मेरा ख्याल है सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब ये बताना चाह रहे थे कि क्योंकि रूस पे जाने पर उनकी बड़ी तनकीद हुई, तो उसका मेरा ख्याल है वो जवाब दे रहे थे। और रूस का जो उनका था ट्रिप, अगर एक दिन का भी था लेकिन बहुत अहम था, आप उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। मैंने तो पर्सनली उस विजिट को सपोर्ट किया था, उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था। और उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने वहां जाकर यानी जो यूक्रेन की सिचुएशन है उसके के बारे में उन्होंने इजहार किया, कि अफसोस का इजहार किया, और ये भी कहा कि इस मामले को डायलॉग और डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल मुनासिब बात थी। और उनको तो ये नहीं पता था ना कि उनके पहुंचने पर वो अटैक, रूसी प्रेसिडेंट साहब जो है वो अटैक का ऐलान करेंगे। सो अब मेरा ख्याल है कि उनकी जो तनकीद हो रही है वो गैर मुनासिब है, और ये वो लोग कर रहे हैं जो कि जरूरत से ज्यादा अमेरिका नवाज है। जी, और मेरा ख्याल है ये भी आपने देखा होगा कि मॉस्को से जो स्टेटमेंट आई उसमें बड़ी क्लियरली कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान स्पेंड पता नहीं सो मेनी आवर्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, एंड वो डिस्कशन उन्होंने कहा बाहमी ताल्लुकात पे होगी। और जैसे आप फरमा भी रहे थे उस मीटिंग में उस दिन के भाई बाहमी ताल्लुकात बहुत अहम है, चाहे गैस की बात हो, चाहे और मामलात की बात हो, LNG टर्मिनल की बात हो, सिक्योरिटी की। तो यानी कि हमने जो अपने बाहमी ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी यकीनन आई होगी इस ट्रिप से। बिल्कुल ये सही बात है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रिप था रूस का, वो पाकिस्तान के मफाद में था, उसमें कोई ऐसी उन्होंने गलत बात वहां नहीं की, बल्कि उन्होंने अफसोस का इजहार किया ये यूक्रेन के सिलसिले में, और फोकस जो था वो बायलैटरल रिलेशनशिप पे था जी, जो के सही चीज थी। और अच्छा जी रियाज खोखर साहब, ये बताइएगा कि हम सुन रहे हैं बहुत सी लोग बहुत सी तनकीद कर रहे हैं, और एक जगह तो मैंने एक तज्जिया निगार को वेरी वेल रिस्पेक्टेड, उन्होंने तो ये भी फरमाया कि ये जो ट्रिप किया है वहाँ रूस में, उसके नतीजे में पाकिस्तान की जेनरेशन्स को नुकसान होगा, तो उस नुकसान का इजाला कौन करेगा? तो ये बात कोई आपकी समझ में आती है कि इस तरह की तनकीद करना कोई मंतक से जुड़ी हुई बात है? ये नहीं, मैंने खैर सुना तो नहीं है, बहरहाल ये गैर मुनासिब बात है, ऐसे नहीं होता। आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर चीन में थे तो उससे पहले या उसके बाद अमेरिका के यहाँ से स्टेटमेंट भी आया था कि हम पाकिस्तान हमारा एलाई है, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रहा है, और हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये ऐसी चीजें होती हैं, आखिर बहुत से दूसरे लोग भी गए थे, ठीक है, वो
ये यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में फ्रांस के प्रेसिडेंट और जर्मन चांसलर गए थे। मगर हम देखिए, हम नहीं बड़ी बड़ी ताकतों के मसलों में हम नहीं घुसना चाहते। हमारी यही कोशिश थी, और जो प्राइम मिनिस्टर ने मुनासिब बात करनी थी वो की उन्होंने। जी उनको यानी पुतिन को ये कहना कि भाई ये अफसोस है कि ये मामला इस वक्त लड़ाई का मामला बढ़ गया है, और कोशिश आप करें कि ये डिप्लोमेटिक और डायलॉग से तय हो। तो ये तो अच्छी जी बात है। बिल्कुल अच्छी बात थी, और बहुत शुक्रिया रियाज खोखर साहब। नाज़रीन, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री है, एक लेगेसी है कि जो बात सही करनी होती है वो सही करते हैं, अपने मामलात को भी बेहतरी की तरफ ले जाते हैं। और इसी पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 दिसंबर 1947 को, जब पाकिस्तान 110 दिन का भी नहीं था, इतनी मुश्किलात में इस मुल्क की पैदाइश हुई थी, उस वक्त भी कायद आज़म ने खत लिखा था प्रेसिडेंट ट्रूमैन को दिसंबर 8, 1947, जिसमें उन्होंने बहुत तनकीद की थी कि ये जो फ़लस्तीन को दो लख्त किया जा रहा है और इज़राइल बनाया जा रहा है, दैट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। तो यानी कि पाकिस्तान में हमेशा हमें हिम्मत है, बात सही करें और तरीक़े से बात करें, और अपने मामलात हैं उनको भी सही तरीके से आगे बढ़ाएं कि नेशनल इंटरेस्ट भी आपका बढ़े। तो आई थिंक द ट्रिप वाज अ गुड ट्रिप, एंड हर पास्ट हुकूमत में किसी ने कोई ऐसा ट्रिप नहीं किया जहाँ के पाकिस्तान के इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिड द राइट थिंग बाय गोइंग। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।